अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस का विरोध या पुलिस टीम पर हमले की खबरें तो अक्सर आपने देखी हो और सुनी भी होंगी, लेकिन आज एक ऐसी खबर जो बेहद हैरान करने वाली है। यह खबर बाढ़ से है, जहां पंचमहला में फायरिंग मामले में जब पुलिस आरोपी सोनू मोनू के घर की तलाशी लेने पहुंची तो पहले पुलिस जवानों की ही तलाशी ली गई। सोनू मोनू के गुर्गों ने एक एक कर पुलिस जवानों की तलाशी ली। उसके साथ ही अपराधियों के घर जवानों की एंट्री मिली। इस दौरान लोग मोबाइल में वीडियो बनाते रहे और पुलिस के जवान एक एक घर में जाने से पहले अपनी तलाशी देते रहे। ऐसे में सवाल है कि अपराधी या आरोपी के गुर्गे किसी पुलिस वाले की तलाशी कैसे ले सकते हैं? आखिर पुलिस जवानों की तलाशी की हिम्मत इन लोगों में कैसे आई? हमारे घर पे आ गए हैं। आप कानून पढ़ लीजिए, बिना सर्च वारंट का। सुनिए, बिना सर्च वारंट का भी, बिना सर्च वारंट का अगर मुझे किसी चीज़ का पता चलेगा कि एकाएक जो है कोई चीज़ घर में छुपा कर रखा गया है जो हटाया जा सकता है, उसको हम तुरंत बिना सर्च वारंट के 2 स्वतंत्र साक्षी रख करके उसको हम सर्च कर सकते हैं। नहीं सर, ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं उसको आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब लोग। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोर्ट है ना उसके लिए। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। सर्च करने के लिए भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वारंट दिखाना होगा। मैडम, आप बात कर लीजिए, कानून जान कर लीजिए। एक आदमी का मतलब हाँ, सर्च करो। एक आदमी का सर्च कर सकते हैं। आप बुलाइए, दो स्वतंत्र साक्षी बुलाइए, तब करिएगा ना। 2 स्वतंत्र साक्षी दीजिए हमको। 200 साक्षी, 2 गो 4 गो आगे बढ़िए। सब आप लोग खाली ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, 5 गो चलिए साथ में। जिधर जिधर आप लोग जाइएगा उधर हम भी आप चलिए ना, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखो यहाँ भी रहिए। ये लोग का चाल है। इनके पास कुछ नहीं है तो ये लोग कुछ धड़ देंगे। बिल्कुल सर्च करिए। अरे हम लोग देखिए, लैंग्वेज गलत नहीं बोलिए। हम लोग सर्च देने के लिए उसी समय तैयार हैं और उसी समय से हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप 2 स्वतंत्र साक्षी लाइए और हम लोग अपना सर्च देने के लिए तैयार हैं। उसी समय से बोल रहे हैं आप, लेकिन आप गलत लैंग्वेज का उपयोग कर रही हैं। पुलिस हस्तम काम कर रही आप है। लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर कुछ किए हैं? हम लोग नियम के तहत चल रहे हैं। क्या नियम चल रहा है? एकदम नियम। अच्छा सुनिए, आप गलत नहीं तो सर्च करने में क्या दिक्कत है? फायरिंग होने के बाद गलत नहीं तो सर्च करने में क्या दिक्कत है? उसी के लिए हम आए हैं। सर्च करने के लिए नहीं जा रहे हैं। गलत है, 10 मिनट 20 मिनट लगेगा और क्या होगा? आप गलत नहीं है तो आप हम गलत इनको कहा। पर विश्वास नहीं है। हम लोग गलत नहीं, लेकिन आप पे बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। बाढ़ फायरिंग मामले में एक्शन हुआ है। बाढ़ थाना अध्यक्ष हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए। पुलिस की तलाशी से खाकी पर सवाल उठे थे और उसके बाद ये एक्शन। बाढ़ फायरिंग मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। बाढ़ थाना अध्यक्ष हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस की तलाशी से खाकी पर गंभीर सवाल उठे थे, उसके बाद ये निलंबन की कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इससे पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जब बाढ़ में पुलिसकर्मियों की तलाशी ली गई और अब इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है। बाढ़ थाना अध्यक्ष हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस की तलाशी से खाकी पर गंभीर सवाल उठे थे और अब इस पूरे मामले में यह बड़ा एक्शन। बाढ़ फायरिंग मामले में यह एक्शन हुआ है। बाढ़ थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस की तलाशी के बाद खाकी पर गंभीर सवाल उठ रहे थे और अब ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। बाढ़ से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। निलंबन की कार्रवाई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले ही हमने वो तस्वीरें दिखाई जब तलाशी ली गई पुलिस की और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। पुलिस की तलाशी से खाकी पर सवाल उठे। ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अनिरुद्ध मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, ये बड़ा एक्शन हुआ है। हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल। डीपीओ रामकृष्ण को सीनियर एसपी से जांच करने का जब आदेश आया उसी वक्त लगा कि पुलिस कार्रवाई अब शुरू होगी। यहाँ बता दूं कि हाथीदह थाना प्रभारी और पचमहल्ला थाना प्रभारी कुंदन कुमार, दोनों थाना प्रभारी को काम में लापरवाही, कर्तव्य निभाने का नहीं और मोबाइल पर कुख्यात अपराधी से बात करके हर एक नियम को बताना, ये सब आरोप लगा के दोनों थाना प्रभारियों को, हाथीदह और पचमहल्ला थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीपीओ रामकृष्ण के
जांच की रिपोर्ट जाने के बाद सीनियर एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये काम किया है। जी अनुरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। अब बड़ी खबर पटना से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित डुमरी मोड़ ग्रामीण पथ का है, जहां दिन दहाड़े कार सवार अपराधियों ने कार सवार एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 युवक भारत सरकार का स्टिकर लगी कार से पटना से फतुहा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार सवार 2 युवकों ने डुमरी मोड़ ग्रामीण पथ पर अचानक से कार को रुकवा दिया। ड्राइविंग सीट पर युवक को कार से उतारकर उसे गोली मार दी गई। रोका था एक जगह पे, रोका, उसके बाद वहाँ गया। वहाँ गेने के बाद वो 2 लड़का पीछे बैठे थे। उसके बाद वो निकला है, ड्राइवर को निकाला और उसका हाथापाई कर रहा था। तो हम लोग इधर से देख रहे थे, तो हम लोग सोचा ऐसा दोस्त यार है, मजाक उजाक कर रहा है। उसके बाद में एक वो आगे था, एक पीछे से। उसके बाद मारा, जब आवाज़ किया तो हम लोग यहाँ से फिर दौड़े। उसके बाद वहाँ से इधर में आए, वो लड़का 4 लाइन की तरफ भागा और यहाँ तक हम लोग खड़े थे। उसके बाद हम लोग पर तान दिया, वो तानने के बाद वो लोग। अब बड़ी खबर समस्तीपुर से, जिस पुलिस के जवानों पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस के जवान शराब के नशे में टुन दिखे हैं, वो भी ड्यूटी के दौरान। मामला मुसरी घरारी के बथुआहा बुजुर्ग गांव का है, जहां एक घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए डायल 112 की टीम को फोन किया गया था, लेकिन कार्रवाई के लिए जो टीम पहुंची वो खुद शराब के नशे में टल्ली थी। एसआई विनोद कुमार सिंह पर लोगों ने शराब के नशे में होने का आरोप लगाया और सवाल जवाब करने पर ग्रामीणों से ही पुलिसकर्मी उलझ गए। और जब लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी तेजी से गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद आरोपी एसआई का मेडिकल कराया गया, साथ ही आगे की जांच की जा रही है। बीके सिंह, इनका नाम है बीके सिंह, दारू पी के और आते हैं वो धक्का मुक्की और दारू पी के टुल थे। हम लोग उनको रोके तो वो गाड़ी चढ़ा के 1-2 को पैर पर और वहाँ से निकल गए। 1-2 बच्चा भी कुछ ला जाता उसमें, इतना स्पीड में भागे, मंदिर से टकराया गाड़ी भी पलट जाता है 112, तब वहाँ से भाग पे। धक्का मुक्की हमारे साथ किए पहले, हम उस समय नहीं समझ पाए जो वो क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं। फिर अंदर ले गए जहाँ गाँव में, जहाँ पर वो। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालेंगे। और दिल्ली में जयशंकर मार्को रूबियो के बीच में अहम बैठक हुई है। हैदराबाद हाउस में भारत यूएस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। रक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के साथ शांति को लेकर बड़ा बयान दिया। रूबियो ने हार्मोज स्ट्रेट को लेकर अपने बयान में कहा है कि कुछ ही घंटों में अच्छी खबर आएगी। रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को कुछ ही घंटों में अच्छी खबर देने वाले हैं। There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. और पाकिस्तान के क्वेटा में आज सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर जोरदार विस्फोट कर दिया। धमाका इतना भीषण था कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस मामले में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत की पुष्टि है, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सुनियोजित
फिदायनी हमला करार दिया है। जानकारी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। धमाके की चपेट में आने से ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से नष्ट हो गई और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से शनिवार शाम एक सनसनीखेज खबर सामने आई। व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पूरा इलाका हाई अलर्ट पर चला गया। व्हाइट हाउस के पास अंधाधुंध फायरिंग की 5 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों को घेर लिया। हमले के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस में थे। पुलिस अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए गोलीबारी करने वाली जगह से सबूत जमा किए हैं। व्हाइट हाउस की सुरक्षा चेक पॉइंट पर भी फायरिंग और अमेरिकी वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा अलार्म है। सीक्रेट सर्विस की मुस्तैदी से एक बड़ा खतरा टला है, लेकिन एक दिमागी रूप से बीमार शख्स का बैन होने के बावजूद हथियार लेकर इतने संवेदनशील इलाके तक पहुंच जाना सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। और अब बात खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मैच में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड में होने वाला है। इस मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की निगाहें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच पर होंगी। राजस्थान रॉयल्स वह मैच जीत गई तो कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर समाप्त हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैचों में 13 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता और दिल्ली 36 बार भिड़े हैं, जिसमें कोलकाता का पलड़ा भारी है। कोलकाता 20 मैच जीती है, वहीं दिल्ली के हिस्से सिर्फ 15 जीते आई हैं। कृषि, शिक्षा, किसान सशक्तिकरण और बिहार में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लेकर नई दिशा देने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गोपाल जी त्रिवेदी को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित करेंगी। एक सदैव समर्पित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, पद्मश्री 2026। ज्ञान से विज्ञान तक का यह सफर शुरू हुआ बिहार के मतलूपुर गांव में, जहां सन 1930 में एक कृषि परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही मेधावी छात्र थे। लेकिन जब 10वीं कक्षा में ही पिता को खो दिया तो आर्थिक तंगी के चलते किताबें छोड़ हल उठाना पड़ा। नहीं सुना? पर मां को था विश्वास। ए बेटा, तू पढ़ाई कर, घर हम संभाल ले। और शिक्षक को प्रतिभा की पहचान। किसान हो, अपनी शिक्षा का प्रयोग किसानों की भलाई के लिए करो, ठीक है? खुश रहो। एक पोस्ट कार्ड पे दाखिले के लिए आवेदन लिख भेजा। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दाखिला भी दिया और छात्रवृत्ति भी। आगे चलकर उन्होंने कृषि विस्तार के अपने लक्ष्य को बनाया अपनी पीएचडी का विषय। इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर, विश्वविद्यालय निदेशक और कुलपति जैसे पदों पर कार्य किया। एक वैज्ञानिक के रूप में गोपाल जी ने खेती को सरल और किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। फिर एक दिन दिल ने कहा, शहर आकर गांव नहीं सींचे जाते। इसीलिए सेवानिवृत्ति के बाद किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वे लौट आए अपने गांव मतलूपुर।
विश्वास और फसल कभी एक दिन में नहीं लहलहाते, समय लगा, पर किसानों का विश्वास जीता खुद किसान बनकर और कहलाए किसान मित्र, गांव पुरुष, कर्मयोगी। कैनोपी मैनेजमेंट सिखाकर मुजफ्फरपुर में लीची बागानों का उत्पाद बढ़ाया। जल जमाव वाले क्षेत्रों में मछली पालन और मखाना सिंघाड़ा आधारित कृषि को विकसित कर किसानों की आमदनी बढ़ाई। शीतकालीन मक्का की वैज्ञानिक विधि बताकर मक्का की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। गोपाल जी के प्रयासों से खेती को विज्ञान मिला और किसानों को मुनाफा और सम्मान। उनका त्रिवेदी पारिक स्केल जिस तरह आज खेती में हो रहे बदलावों का विश्व स्वीकृत मापदंड है, उसी तरह वे स्वयं कृषि जगत में निस्वार्थ परिश्रम का मापदंड बन चुके हैं। फूल का महकमा उसकी उपलब्धि नहीं, उसका महत्व तो जड़ से जुड़े रहने पर है। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार। अदम हौसले और रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों से भारतीय पैरा एथलेटिक्स को नई पहचान दिलाने वाले विश्व नंबर 1 पैरा हाई जंपर श्री प्रवीण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल प्रवीण कुमार को सम्मानित करेंगी। हिम्मत की ऊंची झलक, प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026। 15 मीटर दूर 2 पोल्स पर टिका 4 मीटर का क्रॉसबार। बरसों की मेहनत, सिर्फ 1 मिनट और 1 चांस, और पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ आप पर। आसान नहीं है ना? प्रवीण कुमार का जन्म सन 2003 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। बचपन में वॉलीबॉल खेलते खेलते प्रवीण ने हाई जंप की ऊंची छलांग लगाकर हर मुश्किल को चुनौती देने की ठान ली। स्कूल में जब टीचर ने प्रवीण को चोट लगने के डर से हाई जंप में भाग लेने से मना किया, तो वो 8 दिन तक टीचर से जिद करते रहे। टीचर को मानना पड़ा और 10 बजे के इवेंट में 8 बजे इनका नाम लिखा गया। सबको लगा पैर में प्रॉब्लम है, मैं 2-3 फीट से ज्यादा क्या ही कूदूंगा। प्रवीण ने उस कंपटीशन में गोल्ड जीता, वो भी एबल बॉडीड कैटेगरी में। ये छोटा था तो उसको जैसे बाजार लेके गई तो उसको बाबा मिले तो बाबा ने पैर देखा कि बोले कि बेटा ये तो तांबे के पैरों से है, बच्चा ये तो देश का नाम रोशन करेगा। मैंने तो जन्म दिया है लेकिन देश का बेटा है, खूब देश का नाम रोशन करे। प्रवीण के हुनर को बेहतर दिशा और रफ्तार मिली जब इन्हें इनके कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह मिले। हाई जंप करने के लिए इंसान की हाइट और लेग स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए, लेकिन प्रवीण के पास दोनों ही नहीं था। फर्स्ट डे जब मेरे पास प्रवीण आया तो वो उसने 1.80 मीटर बिना टेक्निक के क्लियर किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि प्रवीण रिकॉर्ड बनाएगा भी और रिकॉर्ड तोड़ेगा भी। अब लक्ष्य था इंडिया के लिए गोल्ड लाना, लेकिन 2019 प्रवीण के लिए सबसे मुश्किल रहा। एक तरफ उनकी इंजरीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गेम की कैटेगरी भी चेंज हो गई थी। प्रवीण 1 साल के लिए दिन रात बस मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी। मुझे बस एक चीज याद थी कि जिसका गोल्ड मेडल होता है उसकी कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है। प्रवीण ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक भी जीता। अब मैं आने वाले खिलाड़ियों को बताता हूं कि हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं मेडल के लिए नहीं खेलता हूं क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेलना पसंद है। प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।